हर 75 साल में एक बार आसमान में कुछ दिखता है, एक लंबी चमकती हुई पूंछ। और जब जब यह दिखी है, इंसानों के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। साल 1066 में यह दिखी और इंग्लैंड में खून की सबसे बड़ी नदी बही, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। हजारों लोग मरे। 1456 में यह दिखी तो यूरोप में प्लेग फैल गया। ऑटोमन एम्पायर ने बेलग्रेड पर हमला कर दिया। 1835 में दिखी तो अमेरिका में कॉलेरा फैला। और 1910 में जब यह दिखी तो पूरी दुनिया में ऐसा डर फैला कि लोगों ने सोचा कि अब सब खत्म होने वाला है। पर सबसे अजीब बात यह है कि हजारों सालों तक किसी को पता ही नहीं था कि यह सब एक ही चीज है, एक ही गोला है जो बार बार आ रहा है। लोग इसे भगवान का गुस्सा समझते थे, मौत की निशानी समझते थे। आसमान में जब भी यह चमकती पूंछ दिखती, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज में भीड़ लग जाती। लोग रोते, दुआ मांगते, सोचते कि अब दुनिया खत्म होने वाली है। मगर एक इंसान ने वो काम किया जो हजारों सालों में किसी ने नहीं किया था। एडमंड हेली, वो बंदा जिसने मॉन्स्टर का पैटर्न पकड़ा। साल 1682 इंग्लैंड। एक 26 साल का नौजवान रात को आसमान की तरफ देख रहा है और आसमान में वो चमकती पूंछ दिख रही है जिसे देखकर पूरी दुनिया डर रही है। पर हेली डरा नहीं, उसने कुछ अलग किया। जहां बाकी लोग दुआ मांग रहे थे, हेली ने पेन उठाया। उसने इस चमकती चीज की पोजीशन नोट की, उसका रास्ता लिखा, उसकी स्पीड कैलकुलेट की और फिर उसने अपने दोस्त आइजैक न्यूटन की ग्रेविटी वाली थियरी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले, सालों पुराने 1607 का रिकॉर्ड देखा, 1531 और 1456 का। और जब उसने इन सब के रास्ते कंपेयर किए तो उसके हाथ कांप गए, क्योंकि ये सब एक ही चीज थी, एक ही गोला था जो हर 75 to 76 ईयर्स में सोलर सिस्टम में वापस आ रहा था, बार बार हजारों सालों से। 1705 में हेली ने एक पेपर पब्लिश किया। उसमें उसने बोल्ड प्रेडिक्शन की कि यह चीज दोबारा 1758 में आएगी। पर हेली 1742 में मर गया। अपनी प्रेडिक्शन से 16 साल पहले उसे कभी पता नहीं चला कि वो सही था या गलत। और फिर आई 25 दिसंबर 1758, क्रिसमस की रात। जर्मनी में एक किसान जिसका नाम था योहन ग्योर्ग पलित्ज ने आसमान में उस चमकती पूंछ को देखा। बिल्कुल वहीं, बिल्कुल उसी वक्त जहां हेली ने बोला था। पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि हेली सही था। एक इंसान ने पहली बार किसी कॉस्मिक मॉन्स्टर का पैटर्न समझ लिया था और उसी दिन से इस गोले का नाम पड़ गया, कॉमेट हैली। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है जो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1835 में जब हेली का कॉमेट दोबारा आया तो अमेरिका में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था सैमुअल क्लेमेंस, जिसे दुनिया मार्क ट्वेन के नाम से जानती है, अमेरिका के सबसे बड़े लेखकों में से एक। अब मार्क ट्वेन को पता था कि वो हैली के कॉमेट वाले साल में पैदा हुए थे और 1909 में जब उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो उन्होंने कहा, मैं हैली के कॉमेट के साथ आया हूं। यह अगले साल दोबारा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसके साथ ही जाऊंगा। और सुनो क्या हुआ, 20 अप्रैल 1910 को हैली का कॉमेट सूरज के सबसे करीब पहुंचा और ठीक अगले दिन 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन का दिल बंद हो गया। कॉमेट के साथ आए थे, कॉमेट के साथ चले गए, जैसे ब्रह्मांड ने खुद उनकी बात सुन ली हो। अब 1910 में हैली का कॉमेट आया तो एक और चीज हुई जो बहुत कम लोगों को पता है। वैज्ञानिकों ने कॉमेट की पूंछ को स्पेक्ट्रोस्कोपी से स्टडी किया और पता चला कि उसमें साइनोजन गैस है। अब साइनोजन साइनाइड से जुड़ी एक गैस है और साइनाइड का नाम सुनते ही लोगों की सांसें रुक गईं।